आप शुरू करो। ठीक है दीदी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। कैसे करूं पहचान मैं अपनी सतगुरु दीन दयाल जी। कैसे करूं पहचान मैं अपनी सतगुरु दीन दयाल जी। मेहर बिना मैं जान सकूं ना सतगुरु दीन दयाल जी। मेहर बिना मैं जान सकूं सतगुरु दीन दयाल जी। कैसे करूं पहचान मैं अपनी सतगुरु दीन दयाल जी। मोह निशा में ऐसी सोई अब तक भी ना जाग सकी। मोह निशा में ऐसी सोई अब तक भी ना जाग सकी। झूठे खेल से सच्ची सुरता अब तक भी ना भाग सकी। झूठे खेल से सच्ची सुरता अब तक भी ना भाग सकी। तेरी दया बिन जाग सकूं ना सतगुरु दीन दयाल जी। तेरी दया बिन जाग सकूं ना सतगुरु दीन दयाल जी। कैसे करूं पहचान मैं अपनी सतगुरु दीन दयाल जी। मेहर बिना मैं जान सकूं ना सतगुरु दीन दयाल जी। गुरु कंचन गुरु पारस होते गुरु चंदन परमान जी। गुरु कंचन गुरु पारस होते गुरु चंदन परमान जी। तुम सतगुरु मेरे दीपक हो। तुम सतगुरु मेरे दीपक हो। कर लो आप समान जी। तुम सतगुरु मेरे दीपक हो। कर लो आप समान जी। कैसे जोत जलाऊं मैं अपनी सतगुरु दीन दयाल जी। कैसे जोत जलाऊं मैं अपनी सतगुरु दीन दयाल जी। मेहर बिना मैं जान सकूं ना सतगुरु दीन दयाल जी। मेहर बिना मैं जान सकूं ना सतगुरु दीन दयाल जी। गड़े हिंडोले जहाँ झूलत है सखियां 12,000 जी। गड़े हिंडोले जहाँ झूलत है सखियां 12,000 जी। ताल पाल और जमुना जी के रत्नों जड़े किनार जी। ताल पाल और जमुना जी के रत्नों जड़े किनार जी। कैसे इनको देखूं मैं मन में सतगुरु दीन दयाल जी। कैसे इनको देखूं मैं मन में सतगुरु दीन दयाल जी। मेहर बिना मैं जान सकूं ना सतगुरु दीन दयाल जी। मेहर बिना मैं जान सकूं ना सतगुरु दीन दयाल जी। फूल बाग और नूर बाग जो नाम बताए आपने। फूल बाग और नूर बाग जो नाम बताए आपने। परम धाम 10 भौम बताए लाल चबूतरा आपने। परम धाम 10 भौम बताए लाल चबूतरा आपने। अब तो नूरी दृष्टि दे दो सतगुरु दीन दयाल जी।
अब तो नूरी दृष्टि दे दो सतगुरु दीन दयाल जी। मेहर बिना मैं जान सकूं ना सतगुरु दीन दयाल जी। मेहर बिना मैं जान सकूं ना सतगुरु दीन दयाल जी। सो सीढ़ियां हैं प्रथम भूम की जहाँ पर मूल मिलावा जी। सो सीढ़ियां हैं प्रथम भूम की जहाँ पर मूल मिलावा जी। रतन जड़ित सिंहासन जिस पर राज समझ बतलाया जी। रतन जड़ित सिंहासन जिस पर राज समझ बतलाया जी। दिखला दो विनती आत्म की सतगुरु दीन दयाल जी। दिखला दो विनती आत्म की सतगुरु दीन दयाल जी। कैसे करूं पहचान मैं अपनी सतगुरु दीन दयाल जी। कैसे करूं पहचान मैं अपनी सतगुरु दीन दयाल जी। मेहर बिना मैं जान सकूं ना सतगुरु दीन दयाल जी। मेहर बिना मैं जान सकूं ना सतगुरु दीन दयाल जी। कैसे करूं पहचान मैं अपनी सतगुरु दीन दयाल जी। कैसे करूं पहचान मैं अपनी सतगुरु दीन दयाल जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धन्यवाद वर्षा। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दोय चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन्न। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो पातून। पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्रोता साथ जी, खिलवत वाणी का 8वां प्रकरण चल रहा है, शराब सुख लज्जत। इस प्रकरण में धनी की इश्क रूपी शराब के सुख इस काल माया के ब्रह्मांड में जो रूहों को मिल रहे हैं उन सुखों की लज्जत क्या है इसके बारे में बताया गया है, जिसकी 5 चौपाई हो गई थी। अभी 6वीं चौपाई से आगे बढ़ रहे हैं। रूही नींद से जगाए के पिलावत प्याले फूल। मुंह पकड़ तालू रूह के देत कायम सुख संकुल। राजी महाराज यहाँ पर अपनी परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को जो उनके ही इश्क के तन है, क्योंकि अपने इश्क के जो तन है उन्हीं को ही धनी इश्क की लज्जत इस काल माया के ब्रह्मांड में दे रहे हैं। बाकी जो और ईश्वर सृष्टि है और जीव सृष्टि है वो धनी के इश्क तक नहीं पहुंच पाएगी। वो धनी को जानेगी पहचानेगी लेकिन इश्क से वंचित रहेगी। इश्क के स्वरूप ही इश्क की लज्जत को ले पा रहे हैं। तो रूहें नींद से जगाए के पिलावत प्याले फूल। राजी महाराज अपनी इस तारतमणि के माध्यम से अपनी परम धाम की रूहों को इस कालमाया के ब्रह्मांड में जो फरामोशी की नींद है उनके ऊपर उससे जगा रहे हैं। जीव जो है जिसको नजर में ले रखा है उसको
धनी की पहचान हो रही है पिलावत प्याले फूल, उनको अपने इश्क के प्यालों को पिला रहे हैं। मुंह पकड़ तालू रू के देत कायम सुख संकुल, धनी अपनी परमधाम की रूहों के मुख को पकड़कर उनकी तालू में ही जो है इश्क का रस उड़ेल रहे हैं और अखंड सुख की अनुभूति करा रहे हैं। परमधाम की रूहों के ऊपर फरामोशी का पर्दा है, जिसके कारण से वो धनी के इश्क की, यहाँ पर धनी के इश्क को भूल गई हैं, परमधाम को भूल गई हैं, 25 पक्षों को भूल गई है। अब जो फरामोशी में होगा वो जागना नहीं चाहता है, जो नींद में सो रहा हो वो जगना नहीं चाहता। जगाना उसको कौन चाहता है? जो जाग रहा हो, वो सोते को जगाना चाहता है। यहाँ पर इसी का वर्णन कर रहे हैं कि हम रूहें फरामोशी में होने के कारण धनी के इश्क की पहचान नहीं कर रही हैं, तो धनी जबरदस्ती हम सब रूहों को नींद से जगाकर हमारी आत्मा के मुंह के तालू में अपने इश्क के लज्जत को उड़ेल कर उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जबरदस्ती की बात यहाँ पे कह रहे हैं कि रूहें फरामोश होने के कारण जागना नहीं चाहती हैं, लेकिन धनी उनको जगा रहे हैं अपने इश्क की लज्जत को देकर, इस तारतम वाणी को देकर जबरदस्ती प्रयास पूर्वक उन रूहों को कि उनके हृदय में अपना इश्क का रस डाल देंगे तो वो अपने आप ही जाग जाएंगे रूहें, क्योंकि इश्क की एक बूंद भी आ गई अगर रूहों के अंदर तो वो इश्क से अलग नहीं रह पाएंगे। ये वो इश्क की ही बनी हुई है, लेकिन फरामोशी के कारण इश्क को भूल गई हैं। तो यहाँ पर ये जो भाव आ रहा है, मुंह पकड़ तालु रू के देत कायम सुख संकुल, अखंड परमधाम के अखंड सुखों का अनुभव करा रहे हैं, अपने इश्क की सुख की लज्जत का अनुभव धनी यहाँ पर अपनी रूहों को जो जागना नहीं चाह रही है फरामोशी के कारण, उनको बड़े प्रयास पूर्वक, यत्न पूर्वक उनको जगाकर उनको अपने इश्क की सुख की लज्जत दे रहे हैं। ए प्याले कर मेहरबानगी कई रूहों पिलावत, सुख देने बका नजीक का प्यार कर निस्बत। तो धनी अपनी मेहर, जो रूहें फरामोश हैं, जो जागना नहीं चाह रही हैं, उनके ऊपर धनी अपनी मेहर कर रहे हैं ना, उनको जबरदस्ती जगा रहे हैं, तो मेहर के बिना तो जागनी हो ही नहीं सकती है। ए प्याले कर मेहरबानगी, ये इश्क के प्यालों को धनी अपनी रूहों के ऊपर अपनी खास मेहरबानी कर कर पिला रहे हैं। इश्क के प्यालों को जबरदस्ती उन रूहों के ऊपर मेहरबानी करके उनको धनी इश्क की लज्जत दे रहे हैं। सुख देने बका नजीक का प्यार का निस्बत, क्यों ऐसा जबरदस्ती कर रहे हैं? क्यों उनके ऊपर इतने मेहरबान हैं धनी? क्यों? क्योंकि उनके साथ उनका अखंड की निस्बत है। अखंड परमधाम में दोनों वाहिदत के स्वरूप है, एक दूसरे के दिल से कनेक्टेड है, और वो हम सब रूहें धनी के इश्क का ही स्वरूप है। इसलिए इस संबंध से धनी हमें प्यार करते हैं, और वही एक जागृत है। हम उनको अभी प्यार इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम फरामोश में हैं। धनी हमसे प्यार इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि धनी जागृत है। तो प्यार कर निस्बत, उनसे जो अखंड परमधाम का हमारा प्रेम का संबंध है, उस संबंध के कारण धनी हम पे मेहरबानी कर रहे हैं और हमको इश्क के प्याले पिला रहे हैं, क्योंकि वो अखंड परमधाम के नजदीक होने के सुख हमें देना चाहते हैं। अखंड परमधाम के सुखों के बारे में जब धनी हमें बताएंगे, तभी तो हम अखंड परमधाम के सुखों की लज्जत को यहाँ पर लेंगे। तो इस ज्ञान के माध्यम से धनी हमें अखंड परमधाम के सुखों को बता रहे हैं। ये उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है कि वो हम रूहों को से संबंध अखंड का होने के कारण हमें प्यार कर रहे हैं और हमें इश्क के सुख की लज्जत मेहरबानी करके दे रहे हैं। कई विध मेहर करत है माशूक जो मेहरबान, उलट आप आशिक हुआ जो वायदत में सुभान। धनी एक तरह की मेहर थोड़ी ना कर रहे हैं कि इश्क के प्यालों को ही पिला रहे हैं, तारतम वाणी भी दे रहे हैं, हमको इस खेल में लाकर अपनी साहिबी का भी अनुभव करा रहे हैं, हमें हमारी साहिबी का अनुभव करा रहे हैं, अपने इल्म के सागर के बारे में जो नहीं हमें पता था उसके बारे में बता रहे हैं, अक्षर की लीला के बारे में बता रहे हैं, महालक्ष्मी के बारे में बता रहे हैं, तो अपने मेहर के सागर के बारे में यहाँ बता रहे हैं।
तो कह रहे हैं कई विध मेहर करत है। धनी एक तरह की नहीं, कई तरह की मेहर हम रूहों के ऊपर कर रहे हैं। माशूक जो मेहरबान, क्योंकि वो जो माशूक है हमारे, वो हम पे मेहरबान हुए हुए हैं इस समय। और उलट आप आशिक हुआ जो वायदत में सुभान अखंड परम धाम में जो हमारे माशूक थे, आज हमारे आशिक हो गए, हमें रिझा रहे हैं परम धाम में। हम लोगों को, हम लोगें जो है राज्य को चाहे उनके इश्क के बल से ही रिझाती थी, पर रिझाती हम थी, तो आशिक हम है थी वहां पर। लेकिन आज हम फरामोश हो गए और धनी जागृत है, तो वो हमें रिझा रिझा कर मेहरबानी कर करके जगा रहे हैं। तो आशिक वो स्वयं हो गए हैं। उस वायदत की भूमि पे जो हमारे माशूक थे, आज उलट आशिक बनकर हम रूहों को जगा रहे हैं और विध विध की मेहर हमारे ऊपर कर रहे हैं। रूहों के दिल कछु न होता, कछु कहे न मांगे हक से, न कछु चित में चितवन, न मुतलक रूहों मन में। कितनी असल बात भेद की खोल रहे हैं कि अखंड परमधाम में रूहों के दिल में कुछ भी नहीं था। वो तो सिर्फ राज्य को जानती थी, बस और किसी को जानती ही नहीं थी। जब इश्क के ऐसे सागर में, परमधाम में, जहां इश्क से ही संबंध हो और आशिक माशूक को आशिक का पता हो और आशिक को माशूक का पता हो, ऐसी भूमि में भला रूहों के दिल में कुछ और कैसे हो सकता है। रूहों के दिल कछु ना होता, तो अखंड परमधाम में रूहों के दिल में राजी श्यामा जी थे, बस और कुछ भी उनके दिल में नहीं था। कछु मांगे ना हक से, उनके अलावा उन्होंने कुछ देखा ही नहीं था, तो वो धनी से कुछ भी मांगती नहीं थी। बिना कहे उन्हें जो धनी का इश्क मिलता रहता था, उसी इश्क में वो गुजरान करती रहती थी। उनके दिल में कभी कोई ख्याल ही नहीं आया कुछ मांगने का। मांगने से पहले तो वहां मिल जाता था, तो मांगने की तो भूमिका ही नहीं थी। मांगने जैसे शब्द की वहां पर भूमिका ही नहीं है। ये शब्द वहां परमधाम में काम ही नहीं करेगा कि रूहों के दिल में कुछ मांगने की इच्छा हो। क्यों? क्योंकि मांगने से पहले ही बात पूरी हो जाती है। पूरा परमधाम जो है हमारे दिल से कनेक्टेड है। हमारे दिल से कनेक्टेड होने का मतलब ये है कि हमारे दिल में कोई भाव आता ही है कि चलो भोजन कर ले, चलो स्नान कर ले, चलो धनी को ऐसे रिझा ले, किसी भी तरह के प्रेममयी भाव आते हैं, तो वो भाव आने से पहले ही रूहों की वो इच्छा पूरी हो जाती है। तो वहां पे धनी से वो कुछ भी मांगा नहीं करती थी, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं था। कछु कहे न मांगे हक से, ना वो कुछ कहती थी और ना ही धनी से कुछ मांगती थी। ना कछु चित में चितवन, न मुतलक रूहों मन में, ना वो अपनी उनके चित में ही कुछ था, वो तो धनी की ही चितवन करती थी, धनी को ही देखती थी, उन्हीं की चितवन में लगी रहती थी, उन्हीं के प्रेम में लगी रहती थी। ना मुतलक रूहों मन में, ना रूहों के मन में ही किसी प्रकार का खेल मांगने की या किसी भी प्रकार की और कोई भी इच्छा थी ही नहीं। आस बंधाई हुक्मे, हुक्मे कराई उम्मीद, आप इश्की बुजुर्गी कर मेहर दिखाए कई भेद। आस बंधाई हुक्मे, हमें खेल देखने की जो इच्छा पैदा करी, उसकी जो उम्मीद जगाई, वो किसने जगाई? स्वयं अक्षरदीप ने जगाई। हुक्मे कराई उम्मीद, हमारे अंदर इस खेल की में जाने की उम्मीद, आशा, चाहना, ये सब धनी की उत्पन्न की हुई थी। आप इश्क की बुजुर्गी कर मेहर दिखाई कई भेद। और धनी ऐसा क्यों करना चाह कर रहे थे? धनी हमारे दिल में खेल देखने की चाहना क्यों भर रहे थे? क्योंकि आप इश्क की, उनको अपने इश्क की बुजुर्गी का पता रूहों को देना था। कर मेहर दिखाई कई भेद, इस प्रकार से धनी अपनी मेहर करके हमें यहाँ पर कई भेदों से अवगत करा रहे हैं। यूं कई सुख दिए इश्क के, कई सुख दिए जो मेहर, कई सुख अपनी बड़ाई के, जासो और लगे सब जहर। अब जब धनी ने ही हमारे दिल में उपजा दिया इस खेल मांगने के लिए, तो हम खेल मांग कर इस फरामोश होकर इस खेल में हम आ गए। अब जिस कारण से ये खेल धनी ने हमारे दिल में उपजाया था कि वो अपनी इश्क की साहिबी बताना चाहते थे, अपने इलम के सागर में गोता लगाना चाहते थे, वो अक्षर की लीला के बारे में हमें बताना चाहते थे, तो क्या हुआ? वो यों कई सुख दिए इश्क के, अब इस खेल में लाकर धनिया हमें जागृत करके हमें इश्क के सुखों को यहाँ पर दिखा रहे हैं, उसकी साइबी और उसकी बुजुर्गी के बारे में हमें महसूस हो रहा है कि हम परमधाम में कितने बुजुर्ग थे, कितने महान थे, और इस खेल में फरामोश होकर आ गए। तो यो कई सुख दिए इश्क के, इस प्रकार राज्य महाराज यहाँ पर हमको जगाकर इश्क के कई सुख दे रहे हैं। कई सुख दिए जो मेहर,
और हमें अपनी मेहर के तले रखकर हमें अपनी मेहर के भी सुखों का अनुभव करा रहे हैं। हम ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर धनी की पल पल मेहर बनी रहती है। यदि जीवन के छोटे से छोटे पलों में यदि हम दृष्टा बनकर देखना शुरू करें तो हमें एहसास होगा कि हमारा कोई भी पल धनी की मेहर से खाली नहीं है। सुंदर सर जी, बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान, ये चौपाई जो है हर एक के जीवन में चरित्रार्थ हो जाती है कि जब हम अपनी नजरें, आंख नाक कान इन इंद्रियों को खोलकर धनी की लीला का अवलोकन करें अपने साथ, दूसरों के साथ नहीं, वो तो किसी दूसरे का विषय हो गया। सुंदर साथ जी, अपने साथ धनी की लीला का हर व्यक्ति को जो है अवलोकन करना चाहिए, तो उसे पता लगेगा उनके जीवन के छोटे से छोटे पल में, छोटे से छोटे निर्णय में जो कुछ भी होता है वो धनी का चाहा हो रहा है, वो हमारे हर निर्णय में शामिल है धनी अपनी मेहरबानी के रूप में। अपनी मेहरबानी करके वो हमारी हर बात में शामिल हो गए हैं। इस प्रकार से कई सुख दिए अर्ज के, कई सुख दिए निस्बत, सॉरी, यो यो कई सुख दिए इश्क के, कई सुख दिए जो मेहर। इस प्रकार धनी अपनी मेहर के भी सुखों से हमें अवगत करा रहे हैं, कई सुख अपनी बड़ाई के और अपनी साहिबी से भी हमें अवगत करा रहे हैं। और जासो और लगे सब जहेर। अब जब रूहें इतना सब कुछ जान लेते हैं तो उन्हें बाकी सारी चीजें जहर के समान लगती हैं। उनको धनी का ही इश्क, धनी का ही दीदार, उनकी मेहर में ही रहना है। कौन रूह चाहती है धनी की मेहर से जुदा होना? कोई भी नहीं चाहती है। और अगर हम मेहर से जुदा होना नहीं चाहते हैं तो धनी हम रूहों को अपनी जीवन यात्रा के हर पल में ये दृष्टा बनकर देखना होगा कि धनी हमारे साथ किस तरह से शामिल थे, वो हमारे अंदर किस तरह से हमारी रूह में कैसे बसे हुए हैं धनी, कैसे इश्क बनकर वो हमारी रगों में खून की तरह दौड़ रहे हैं, कैसे वो इश्क बनकर हमारे दिलों में, हमारी रूह, हमारी आत्मा तक वो हमारे समाये हुए हैं धनी। और इन छोटे छोटे पलों में ही अपने जीवन के, जिनको हम कोई इंसिडेंट कहकर टाल देते हैं, हम धनी की मेहर को देखें कि कैसे हर पल हर घड़ी धनी मेहर की छत्र छाया में हमें रखते हैं। हमें इसे कोई इंसिडेंट का नाम नहीं देना चाहिए कि ऐसा हो गया, कोई छोटी सी बात पे हमें लगता है लो हम तो ऐसे चल रहे थे, हमें ऐसे चलाया गया और अब देखो सब ठीक हो गया। ऐसे छोटे छोटे जीवन के कई पलों में जब हम देखते हैं कि धनी की प्लानिंग चल रही है तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जब इतने छोटे छोटे पलों में धनी की प्लानिंग चल रही है तो और चीजों में तो बिल्कुल ही धनी ने सब कुछ हमारे लिए प्लान कर रखा है। हमें क्यों ही फिक्र करनी है, हमें क्यों ही जो है दुखों को भोगना है, जब धनी हमें अपनी मेहरबानी में रखकर अपनी मेहरबानी का अनुभव करा रहे हैं। कई सुख अपनी बड़ाई के, जासो और लगे सब जेहिर। कई सुख दिए अर्श के, कई सुख दिए निस्बत, कई सुख दिए इलम के, बेशक जो नसीहत। तो सुंदर साथ जी, मेहर के सागर और इलम के सागर के बारे में हमें परमधाम में नहीं पता था, जिनके बारे में हमें यहाँ पता लग रहा है। इस प्रकार से कई सुख दिए अर्श के, धनी अपनी रूहों को अपने अखंड परमधाम के भी सुखों की लज्जत यहाँ दे रहे हैं। कई सुख दिए निस्बत, और अपनी अखंड परमधाम की जो राज्य के साथ निस्बत है उसका यहाँ पर ज्ञान देकर और उसमें हमें दावा देकर धनी ने अपनी निस्बत का सुख भी दे रखा है। सुंदर साथ जी, इसको ऐसे समझे, निस्बत का सुख क्या है? जो रूह दावा ले लेती है कि वो धनी की ही ब्रह्म सृष्टि है, धनी की ब्रह्म अंगना है, तो उसको अपनी रहनी कैसी करनी चाहिए? जैसे धनी के लक्षण है वैसे ही ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण होने चाहिए, उतने ही सत्यवादी, उतने ही न्यायपूर्ण, उतने ही सहज हमारे भी रहनी होनी चाहिए। तो हम जब दावा लेते हैं तो हम धनी की निस्बत से जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से जब हम अपने ब्रह्म सृष्टि होने का दावा लेते हैं तो हम अपने धनी से अपनी निस्बत का सुख इस काल माया के ब्रह्मांड में ले रहे होते हैं। जो रूहें धनी से अपनी अपनी रूह होने का दावा नहीं लेती, वो रूहें निस्बत के सुख से वंचित रह जाती हैं। निस्बत का सुख लेने का मतलब यही है कि हर रूह को यहाँ पर धनी धनी हर रूह को यहाँ पर धनी के अंगना होने के दावा को जरूर ही लेना है, तो वो निस्बत के सुख को यहाँ पर बड़े प्रेम से ले पाएंगे। तो कई सुख दिए निस्बत, अपनी अखंड परमधाम के संबंध जो है हमारा, उनके साथ इश्क का संबंध है, वायदत का संबंध है, प्रेम का संबंध है, उस संबंध का सुख हम यहाँ पर ले रहे हैं। कई सुख दिए इलम की बात आ गई, मेहर का सुख दे दिया,
निस्बत का सुख दे दिया, यानी कि 7वां सागर का भी सुख दे दिया, मिहिर का 8वें सागर का भी सुख दे दिया, छठा सागर इलम का सुख, कई सुख दिए इलम के, और अपने इलम के भी यहाँ पर धनी हमें सुख दे रहे हैं। सबसे ज्यादा तो हमें यहाँ पर इलम का ही सुख मिल रहा है, हम इलम के सागर में ही तो आए हैं। पूरी ब्रह्मवाणी जो है वो इलम का ही तो सागर है, और ये ब्रह्मांड जहां पर धनी हमारे लिए लीला कर रहे हैं, हमें यहाँ पर खिला रहे हैं, जहां हमें लेकर आए, ये पूरा ब्रह्मांड धनी के इलम का ही तो सागर है। हम इलम से ही तो धनी को जान पा रहे हैं, हम इलम का मंथन करके ही तो धनी के करीब हो पा रहे हैं। तो इस प्रकार से कई सुख दिए इलम के, धनी हमें इलम के भी कई सुख यहाँ पर दे रहे हैं। बेशक जो नसीहत, और हमें इस इलम के सागर से नसीहत देकर हमें बेशक किए चले जा रहे हैं। कई सुख दिए रूहन में ए मेला बैठा विद जिन, हक ऊपर आप बैठ के सुख देवे सवन। आज इस इलम के सागर से हमें अखंड परमधाम में मूल मिलावे में जो हमारी इस समय बैठक है, उसका ज्ञान धनी हमें करा रहे हैं। सुंदर साथ जी, हम आज इस पल इस घड़ी कहाँ हैं? देखने में लगता है कि हम खेल में हैं, हम मूल परमधाम में हैं। हम इस पल इस घड़ी चाहे परमधाम में फरामोश हो, लेकिन वहां पर वही पल चल रहा है। ब्रज रास और जागनी खत्म हो जाएगा, हम उस पल में ही वहीं पर ही होंगे। तो इस बात का एहसास धनी हमें करा रहे हैं। हम इस खेल की नजर से देखें तो हमें ये पता नहीं लगता कि इस समय इस पल हम परमधाम में हैं, लेकिन वास्तव में इस पल इस घड़ी हम जो कि जूम मीटिंग में होकर एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, वाणी का मंथन कर रहे हैं, लेकिन हम वास्तव में इस पल और इस घड़ी में हम परम धाम में हैं, वहीं पर ये पल व्यतीत हो रहा है। इस बात को गहराई से समझ लेना है। कई सुख दिए रूहन में ए मेला बैठा विद जिन, इस प्रकार से हमें धनी यहाँ पर बता रहे हैं कि मूल मिलावे में हम रूहें धनी के चरणों के तले कैसे प्रेम पूर्वक बैठी हैं, इस बात को बताकर धनी हमें अपनी परमधाम की लज्जत दे रहे हैं। हक ऊपर आप बैठ के सुख देवे रूहन, इस प्रकार धनी अपनी चरणों में अपनी रूहों को बिठाकर उनके ऊपर खुद सिंहासन के ऊपर विराजमान होकर अपनी रूहों को इस खेल के सुखों को दे रहे हैं इस प्रकार से, और खेल में हमें परमधाम के सुखों को दे रहे हैं। तो ये धनी की मेहरबानी है कि वो अपने चरणों के तले बिठाकर हमें पूरे खेल में खेल खिला रहे हैं। सुख दिए अर्श जिमिए के, सुख दिए जलजोए, सुख दिए मोहलात के, सब जली किनारे सोए। अब आज इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से, इसकी परिक्रमा ग्रंथ की वाणी के माध्यम से, लालदास जी की बीतक के माध्यम से, चर्चनी के माध्यम से क्या कर रहे हैं? सुख दिए अर्श जिमे के, हमें अखंड परमधाम के सुख, जमीन के सुखों के बारे में धनी बता रहे हैं, और उन सुखों को हम जब चितवन करते हैं तो हमें देते भी हैं। तो सुख दिए अर्श जमीन के, अखंड परमधाम की जमीन के सुख हमें धनी यहाँ बैठे बैठे दे रहे हैं। सुख दिए जल जोए, अखंड परमधाम की यमुना जी के भी सुख हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। भले चाहे हम इस समय जूम मीटिंग में उनको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जब हम चितवन की अवस्था में होते हैं तो हम धनी के इन्हीं 25 पक्षों में भ्रमण करते हैं धनी के साथ, तो हमें जो है यमुना जी और हौज को सरताल रंग महल सबका जो है सुख मिलता है। तो सुख दिए अर्श जिमी के, इस प्रकार यहाँ पर परिक्रमा के माध्यम से धनी हमें अखंड परमधाम की जमीन के सुख दे रहे हैं। सुख दिए जलजोय, और हमें यमुना जी के जो दूध से भी उज्जवल है और मिश्री से भी मीठा है उस जल का भी सुख यहाँ पर दे रहे हैं। सुख दिए मोहलात के, उस यमुना जी की जल रौस पर जो छूटक छूटक देहरी बनी है, जिसमें रूहें अपने स्नान आदि के बाद वस्त्र बदलती हैं, वहां के मोहलातों का भी सुख दे रहे हैं धनी। सब आगे सब जरी किनारे सोए, और यमुना जी की दोनों तरफ जलरौस जो है वो हीरे और जवाहरातों से जड़ी हुई है, तो धनी उसका भी यहाँ पर सुख दे रहे हैं। ये सारे सुख हम कैसे ले सकते हैं? जब हम चर्चनी सीख लें और उसके बाद हम चितवनी करने लगे। जब हम चितवनी करते हैं सुंदर साथ जी, तो इन सभी पक्षों में भ्रमण के लिए जाते हैं, तो इन सब का हमें सुख और लज्जत मिलती है।
जो अगली चितवनी तक, अगले परमधाम भ्रमण तक बनी रहती है। सुख दिए जल ताल के, सुख ताल कई विवेक, कोट जुबा न कह सके तो काकई रसना एक। वो कह रहे हैं हौज कौसर ताल के भी सुख इस वाणी में ही छुपे हुए हैं। जब जब धनी हौज कौसर ताल का वर्णन करते हैं तो वो हमें वहां का दर्शन भी कराते हैं, हमें वहां के सुखों को देने की पूरी कोशिश उनकी रहती है। सुख दिए जल ताल के, इस प्रकार हौज कौसर ताल के हमें सुख दे रहे हैं। सुख ताल कई विवेक, अनेक प्रकार के सुखों को हमें यहाँ पर धनी दे रहे हैं। कोट जुबा ना कह सके तो कह कहे रसना एक। वो कह रहे हैं हौज कौसर ताल का सुख जो हमें धनी दे रहे हैं, इसका मैं करोड़ों जिव्याओं से भी वर्णन करूंगी तो कर नहीं पाऊंगी। तो भला एक रसना से मैं हौज कौसर ताल की महिमा, उसकी सुंदरता और उसकी साहिबी के बारे में कैसे बता सकती हूँ। लेकिन उसके सुख यहाँ पर धनी हमें दे रहे हैं। सुंदर साथ जब चितवनी करते हैं तो कभी हौज कौसर ताल में जाती हैं रूहें, तो इस प्रकार से धनी तो वहां रहते ही हैं, इस प्रकार से धनी हमें अखंड परम धाम के मूल मिलावे का सुख दे रहे हैं। सुख दिए मोहल नूर के, सुख बाग नूर गिरदवाए, ए समूह मोहल सुख कैसे कहूं, इन जुबा कहे ना जाए। धनी हमें अक्षरधाम का भी ज्ञान दे रहे हैं। अखंड परम धाम में रहते हुए भी हमने कभी अक्षरधाम को देखा नहीं था, यानी कहना चाहिए ऐसा पर्दा था आंखों के सामने कि हमें अक्षरधाम कभी दिखाई ही नहीं दिया। तो सुंदर साथ जी यहाँ आते समय तो फरामोशी का पर्दा धनी ने डाला ही डाला हमारे ऊपर, जिसका ब्रह्मांडी में वर्णन भी किया। लेकिन जब हम परम धाम में थे, जब कोई फरामोशी नहीं थी, तब भी हम इलम के सागर, मेघ के सागर, अक्षर की धाम और उसकी लीला के बारे में नहीं जानते थे, जबकि धनी के दिल में तो ये सब कुछ ही था। तो फिर वहां पर परामोश ना होते हुए भी धनी ने हमें हमसे बहुत कुछ छुपा रखा था, जो यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं। सुख दिए मोहल नूर के, इस प्रकार अक्षर के महल के भी सुख हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। सुख बाग नूर गिरवाए, और अक्षरधाम के चारों तरफ जो बड़ोबन मधुबन महाबन आया है, उसकी भी सुख धनी यहाँ पर दे रहे हैं। ए समूह मोहल सुख कैसे कहो, इन जुबा कहे ना जाए। और धनी के इन मोहलों के, हौज कौसर ताल और उसके बीच में जो टापू मोहल है, इन सब के सुख जो है धनी हमें दे रहे हैं, जिनका वर्णन इस जुबान से नहीं हो सकता है। बन गिरद मोहलात, एक कायम सुख कर्ष के, सुख हमेशा दिन रात। इस प्रकार से अखंड परम धाम के सुखों से धनी हमें अवगत करा रहे हैं। वहां के दिन रात जो इश्क के ही दिन रात है, उन सबसे धनी हमें अवगत करा रहे हैं। कई सुख जोए बाग के, कई सुख कुंज गलियन, कई सुख पशु पक्षियों के मुख मीठी में ही बोलत है। कई सुख बड़े अर्श के, बन गिरद मोहलात, एक कायम सुख कर्ष के, सुख हमेशा दिन रात। कई सुख जोए बाग के, कई सुख कुंज गलियन। इस प्रकार से परम धाम में बहने रंग महल और